नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। जरा सोचें और गंभीरता से सोचें कि यदि चीन ने जंग छेड़ी तो भारत की सेना उससे रक्षात्मक होकर लड़ेगी या आक्रामकता से। वह उसकी सीमा में घुस तिब्बत और कैलाश पर्वत को क्या आज़ाद कराएगी? ध्यान रहे, चीन ने 1962 से भारत का अक्साई चीन इलाका कब्जाया हुआ है, तो भारत की सरकार और सेना को उसे मुक्त कराने के लिए चीन से आक्रामकता से लड़ना चाहिए या नहीं? क्या ऐसी कोई सोच है? क्या इसकी तैयारी तथा मकसद है? हम चीन को दोस्त मानते हैं या दुश्मन? इसलिए इस सप्ताह मेरा सवाल यह शीर्षक है कि क्या सेना तिब्बत कैलाश पर्वत आज़ाद कराएगी या ईटानगर व लेह को बचाएगी? इस पर मेरा खुलासा यह है। पहली बात, कोई भी भारतीय गलतफहमी में नहीं रहे कि चीन विस्तारवादी नहीं है। हमेशा नोट रखे कि उसे भारत चीन सीमा को बदलना है। माओ त्से तुंग से लेकर शी जिनपिंग की हर लीडरशिप, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी तथा पीपल्स लिबरेशन आर्मी, सभी का दो टूक लक्ष्य भारत की सीमा में घुसकर उत्तर पूर्व भारत, खासकर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख में मनमाफिक सीमा बनाना है। चीन 60 साल पहले भी आक्रामक था और अब भी है। वह भारत की जमीन खाए हुए है और खा रहा है। पंडित नेहरू के समय जमीन कब्जाई तो नरेंद्र मोदी के समय में भी जमीन खाता हुआ है। दुर्भाग्य जो नेहरू के वक्त भी भारत के लोगों को अंधकार और झूठ में रखा गया, तो नरेंद्र मोदी के वक्त में भी रखा जा रहा है। इससे गंभीर बात जो न भारत की जनता जानती है और न दुनिया को पता है कि भारत की सरकारों ने चीन के मुकाबले में अपनी सेना की क्या कुछ रणनीति बना रखी है। यदि चीन हमला करता है, वह अपनी सेना को तवांग, ईटानगर, लेह व सिक्किम पर कब्जा करने के लिए कूच करने का आदेश देता है, 1962 की तरह भारत को उसकी हैसियत बतलाने वाला हमला करता है, तो उस सूरत में भारत की सेना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या आदेश मिलेगा? क्या पंडित नेहरू वाला वह आदेश कि चीनियों को बाहर निकाल फेंको, या यह कि चीनियों को औकात बताओ, उससे अक्साई चीन की जमीन खाली कराओ, तिब्बत को आज़ाद कराओ? भारत की सेना का लक्ष्य है कैलाश पर्वत तथा ल्हासा को आज़ाद कराना। भारत अब 1962 वाला नहीं है, वह एटमी हथियारों वाली महाशक्ति है, इसलिए चीन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। तिब्बत को आज़ाद कराकर दलाई लामा को ल्हासा में वैसे ही सत्ता दिलाएंगे जैसे सन 1971 में इंदिरा गांधी ने स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले बंग बंधु मुजीबुर रहमान को ढाका की सत्ता पर बैठाया था, एक आज़ाद देश बनाया था। निश्चित ही मेरे ये वाक्य हम हिंदुओं की धड़कन को बढ़ा देने वाले हैं। हमारे डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक सहित भारत के तमाम सामरिक विश्लेषक हमेशा संयम और कूटनीति की जन्मजात गुट्टी लिए हुए हैं, वैसी ही जैसे नेहरू के समय लिए हुए थे। तथ्य है कि चीनी सेना पीएलए सन 1959 से भारत की सीमा में अतिक्रमण करते हुए थी। तब नेहरू और भारत के तमाम सामरिक ज्ञानी और पंडित कूटनीति और संयम की बात करते हुए चीन की नीयत की वैसे ही अनदेखी करते हुए थे जैसे नरेंद्र मोदी के वक्त में विदेश मंत्री जयशंकर से लेकर तमाम सामरिक टीकाकार और धन्ना सेठों के थिंक टैंक करते हुए। मतलब भारत पंगा मोल नहीं ले। 1962 जैसी गलती, मतलब चीन से लड़ने की बजाय उसे पटाने व समझाने की कोशिश करते हुए हमें लड़ाई से बचना चाहिए। सो मोटा मोटी भारत अपनी तासीर में रक्षात्मक है। चीन हमलावर है, वह उकसा रहा है और भारत सरकार सीमा पर सेना को तैनात करते हुए उसकी रक्षात्मक रणनीति बनवाए हुए है। जैसे नेहरू के वक्त था वैसा ही अब। फर्क इतना भर है कि नेहरू ने बिना सैनिक तैयारी के चीनियों को बाहर निकाल फेंको वाला आदेश देकर पंगा लिया था, जबकि सन 2022-23 का वक्त भारतीय सेना की तैयारी तथा बहादुरी का भरोसा बनाए हुए हैं, मगर फिर भी संयम। निश्चित ही पंगा लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन चीन तो लगातार लेते हुए हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब पार्टी अधिवेशन में सेना को तैयार रहने का भाषण देते हैं, लद्दाख से लेकर तवांग में बेइंतहा सैनिकों की तैनात की,
इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण तथा डोकलाम व गलवान से तवांग तक में अपने सैनिकों से अतिक्रमण करवा रहे हैं, तो हम भारतीयों की बुद्धि में यह सामान्य सत्य क्यों रजिस्टर नहीं होना चाहिए कि चीनी सेना को बीजिंग से आगे की लड़ाई के संकेत मिले हुए हैं। लद्दाख, सिक्किम से अरुणाचल प्रदेश को कब्जाने का पीएलए का दीर्घकालीन और अल्पकालीन मंसूबा है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने कार्यकाल का वह सैनिक मिशन ठाने हुए है जिसमें एक छोर पर ताइवान है तो दूसरे छोर पर भारत की सीमा। तभी यक्ष प्रश्न है कि भारत की सेना वार सिनेरियो में रक्षात्मक या कि तवांग, ईटानगर, लद्दाख व लेह को बचाने का लक्ष्य लेकर चीनियों से लड़ाई लड़ेगी या अपने अक्साई चीन, कैलाश पर्वत और उस तिब्बत को आज़ाद कराने के लक्ष्य में वह लड़ेगी जो 1947 में आज़ादी से पहले भारत की सीमा का पड़ोसी था। हाँ, ध्यान रहे, भारत की मैकमोहन रेखा आज़ाद तिब्बत और भारत के बीच की सीमा का नाम है। 1947 से पहले तिब्बत कतई चीन का हिस्सा नहीं था, वह एक आज़ाद देश था। उस आज़ाद देश के दलाई लामा ने चीनी कब्जे के बाद भारत में शरण ले रखी है। दलाई लामा के साथ भारत भी तिब्बत की आज़ादी की बात कहता रहा है। उस नाते नैतिक, राजनीतिक, सामरिक, सांस्कृतिक तथा युद्ध सिद्धांत के हर तकाजे में तिब्बत की आज़ादी भारत और भारत की सेना का घोषित लक्ष्य होना चाहिए। यदि दुश्मन छेड़े तो हमें रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामकता से लड़ाई लड़नी चाहिए। जब चीन बार बार खम ठोक अरुणाचल सहित सीमा के 18 इलाकों पर अपनी दावेदारी के साथ लगातार उकसाने वाले काम कर रहा है, तो क्या भारत को तिब्बत और अक्साई चीन को मुक्त कराने के लक्ष्य में अपनी सेना को क्या आक्रामक तेवर में नहीं डालना चाहिए? खासकर तब जब पूरी दुनिया यह मान रही है कि चीन सचमुच में विस्तारवादी है और उसे मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। अब दूसरी गपशप है और इसका हेडिंग है पुतिन और सी की विस्तारवादी मंशा बनाम जेलेंस्की और नरेंद्र मोदी। दुनिया में 3 तानाशाह फिलहाल एक जैसे हैं। रूस के व्लादिमीर पुतिन, चीन के शी जिनपिंग और उत्तर कोरिया का किम जोंग उन, ये तीनों जंगखोर। इनमें फर्क यह है कि शी जिनपिंग अब न केवल पुतिन तथा किम को कंट्रोल करते हैं बल्कि वे विस्तारवादी मंसूबों के अपने वैश्विक डेने भी फैलाए हुए हैं। मेरी पुख्ता धारणा है कि विश्व के लिए चीन 21वीं सदी का नंबर 1 खतरा है। सवाल है, शी जिनपिंग की विस्तारवादी भूख तथा बतौर महाशक्ति के उसके घमंड के निशाने में प्रमुख तर्क कौन है? जवाब है ताइवान और भारत। लेकिन राष्ट्रपति शी के लिए ताइवान को कब्जाना जोखिम भरा है क्योंकि तब सीधे अमेरिका व जापान या कि पश्चिमी बिरादरी से भिड़ना होगा। उनसे भिड़ने से विश्व बाजार की कमाई में उसे लेने के देने पड़ेंगे। वैसी ही दशा बनेगी जो पुतिन की हो रही है। कोई माने या न माने, अपना मानना है कि आने वाले दिनों में शी जिनपिंग और पुतिन में जो बातचीत होनी है तो उसमें पुतिन की दशा को देख और समझकर चीन भी अपना ताइवान मिशन कुछ दरकिनार करेगा। वह रूस से यूरोप को बर्बाद करने तथा भारत पर दोष दिखलाने के मिशन पर ज्यादा फोकस बनाएगा। सवाल है, क्या पुतिन अपने बॉस शी जिनपिंग को इस बात के लिए मनाएंगे या मना सकते हैं कि वह भारत की सीमा पर दबाव को खत्म करे और चीनी सेना को छावनियों पर लौटाए? डोकलाम, पेनांग, तवांग आदि में 2022 से पहले वाली स्थिति लौटाने का वह व्यवहार करे? यह नामुमकिन है। इसलिए क्योंकि पुतिन अब शी जिनपिंग के आगे भिखारी वाली दशा में। तभी ये बात नोट करें कि तवांग में भारत तथा चीनी सैनिकों की भिड़ंत, ड्रोन उपयोग, वायु सेना की सक्रियता को जान और समझ कर भी जहां अमेरिकी सरकार ने चीन की आलोचना की, चीन को उकसाने वाला बताया, वहीं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने भी चिंता जताई है। ठीक विपरीत रूस का न बयान सुनने को मिला और न कुछ सार्वजनिक टिप्पणी। रूस पुतिन लगातार भारत की सीमा पर चीन की हरकतों को अनदेखा करते आ रहे हैं। रूस यूं अपने फायदे व जंग के समय कमाई की चिंता में भारत से दोस्ताना दिखलाते हुए है, लेकिन असलियत में यूक्रेन की लड़ाई के बाद पुतिन पूरी तरह चीन पर आश्रित है। एक बारीक बात है और गंभीर, पुतिन चीन से हथियार मंगाते हुए तो ईरान के मवाली खुमैनी राज से वे ड्रोन खरीदते हुए। सोचे, भारत व रूस के सैनिक हथियार रिश्तों में पिछले 10 महीने में
ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसमें पुतिन ने भारत से कोई हथियार खरीदा हो या मंगाया हो। वह ईरान से ड्रोन खरीदता हुआ है मगर भारत से कुछ भी नहीं। क्यों? इसलिए कि भारत लड़ाई में उसका मददगार नहीं हो सकता। यह है हकीकत। रूस के लिए जहां भारत की पश्चिमी देशों से सहभागिता का प्रमाण है, तो भारत को लेकर रूसी नजरिए का खुलासा भी। तभी चीन और रूस के दो टूक साझे में पुतिन की हैसियत नहीं है जो वह भारत का सार्वजनिक पक्ष लेकर चीन को समझाए या उसकी आलोचना करे। मतलब रूस वैसे ही चीन की विस्तारवादी बातों का समर्थक है जैसे रूस के क्रीमिया या यूक्रेन को कब्जाने के इरादों का चीन समर्थक है। उस नाते चीन रूस साझे में भारत की अक्साई चीन, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश की सार्वभौमता वैसे ही खारिज है जैसे इन दो देशों ने यूक्रेन में यूक्रेन के इलाकों की है। यहाँ अब सवाल है कि दुनिया के दो मवाली तानाशाहों की विस्तारवादी हमलों में भारत क्या करेगा? उनकी विस्तारवादी सोच के आगे भारत का क्या रुख है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सलाहकार चीनी सैनिकों की भारत की तरफ कूच होने के सिनेरियो में क्या कुछ रीति नीति बनाएंगे या बनाए हुए हैं? क्या जेलेंस्की की तरह मोदी का सेना को आदेश अपनी सीमा के भीतर ही रहते हुए रक्षात्मकता का होगा या चीन में घुसकर उस पर आक्रामकता का? भारत की सेना चीन में घुसकर चीनियों को सबक सिखाएगी या रक्षात्मक रहकर अपना तवांग, ईटानगर व लेह बचाते हुए होगी या चीन में घुसकर ऐसा मुंह तोड़ जवाब देगी जो वह तौबा करके सेना को पीछे लौटाए? सोचें, यह सवाल कितना अहम और गंभीर है। भारत की सार्वभौमता, सुरक्षा, मान सम्मान, महाशक्ति होने के अस्तित्व की प्रामाणिकता का यह वह यक्ष प्रश्न है जिस पर भारत के नागरिकों, उसकी सेना, लीडरशिप में किसी के पास जवाब नहीं है, या जवाब है तो ये मेरी या और सार्वजनिक तौर पर किसी की भी नहीं है। मुझे कभी ऐसी कोई बहस, चर्चा या मार्गदर्शिका या सुरक्षा जंग की भारत दृष्टि नहीं पढ़ने सुनने को मिली है, जबकि चीन का सब कुछ घोषित और प्रकट है। बहरहाल सप्ताह की गपशप का पहला पार्ट अब यहीं खत्म होता है। अनुरोध है गपशप का अगला पार्ट जरूर सुनें। बहुत बहुत धन्यवाद। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.